अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। एसएमसी और आईसीटी के सिलसिले में बेसिक टू एडवांस कोर्स की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिटिगेशन ब्लॉक्स। इस वीडियो में हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिटिगेशन ब्लॉक्स होते क्या हैं, ये कैसे और क्यों बनते हैं, इनमें से हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक्स कौन से होते हैं, और ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक में फर्क क्या होता है। फिर हम लोग इस मिटिगेशन ब्लॉक्स की फुल स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे कि क्या इसकी हाई प्रोबेबिलिटी कैसे बनता है, कौन सी कंडीशंस इसको मीट करनी चाहिए, और फिर चार्ट एग्जांपल्स भी इसमें शामिल होगी ताकि आपको चार्ट के ऊपर ये सब नजर आए और आपका व्यू क्लियर हो जाए। तो चलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक्स की तरफ। अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें आपको मिटिगेशन ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। अब ये फॉर्म कैसे होते हैं देखते हैं चल के। ये आप देखते हैं कि ये एक बुलिश अंडरलाइंग बुलिश मार्केट है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर बुलिश है और प्राइस जा रही है ऊपर। प्राइस पुल बैक लेती है, फिर वापस ऊपर जाती है और फिर प्राइस नीचे आती है और बजाय यहाँ से बाय होने के ये प्राइस सेल हो जाती है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है कि यूजुअली जो हाई प्रोबेबिलिटी जो मिटिगेशन ब्लॉक्स हैं ये फॉर्म कैसे होते हैं। होता क्या है कि प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाया होता है, फिर पुल बैक बनाती है, फिर स्विंग हाई बनाती है, और यहाँ पे जब वापस ये रिट्रेसमेंट देती है अपनी प्राइस, तो यहाँ से क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बुलिश होता है तो यहाँ से रिटेलर्स इसके अंदर दोबारा एंटर हो जाते हैं कोई भी एविडेंस देख के, और वो ये समझते हैं कि प्राइस अब कंटिन्यू करेगी अपना स्ट्रक्चर, यानी उनके हिसाब से स्ट्रक्चर को इस तरह दिखना चाहिए। प्राइस जा रही है, फिर अपनी रिट्रेसमेंट पुल बैक बनाती है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ये यहाँ पे टैप होती है और फिर ये ऊपर निकल जाएगी। वो कुछ इस तरह एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मगर होता क्या है कि प्राइस बजाय ऊपर सीधे जाने के नीचे आती है, स्विंग फेलियर हो जाता है, और फिर प्राइस इसको नीचे आती है, इसी को टैप करके नीचे सेल हो जाती है। तो यहाँ पे बैठे हुए जो बाइंग में बैठे हुए रिटेलर्स होते हैं वो सब टैग इन हो जाती है, उनकी पोजीशन टैग इन हो जाती है, और वो इसके अंदर जब बाय में बैठते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं बाय में। प्राइस क्या करती है, वापस आती है, इसी जगह पे टैप करके फिर सेल हो जाती है। अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है, क्यों इसको मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं, ये सब क्यों हो रहा है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि प्राइस बुलिश है, प्राइस ऊपर जा रही है, उसने एक पुल बैक बनाया है और फिर दोबारा गई है ऊपर, प्राइस ऊपर चली गई है उसने, यानी कि अपनी फिर एक एक्सपेंशन लेग को बनाया है। होता क्या है कि जो नॉर्मली लोग फेल नोटिस करने में फेल हो जाते हैं वो ये होता है कि ओल्ड हाई, यानी कि यहाँ पे कोई इसकी बाय साइड लिक्विडिटी मौजूद होती है जिसको प्राइस जाकर टेक कर लेती है, और जब ये लिक्विडिटी टेक होती है प्राइस ऊपर जाती है, और कोई भी हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या आप इसको पीडीआरए कह लें या कुछ भी कह लें, या आप इसको इंस्टीट्यूशनल पॉइंट कह सकते हैं कि जहाँ पे आके प्राइस टैप होती है और यहाँ से इंस्टीट्यूशंस इसको सेल करने लग जाते हैं। प्राइस जब यहाँ पर आती है वापस तो क्या करते हैं, यहाँ पे बैठा हुआ रिटेलर कहता है कि ठीक है क्योंकि प्राइस बुलिश है, और राइटली सो सही कह रहा होता है क्योंकि प्राइस ही बुलिश है, तो वो विद द ट्रेंड लेने की कोशिश करते हैं ट्रेड। प्राइस आके इस ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे टैप होती है, यहाँ से बाय करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर स्विंग फेल हो जाती है। स्विंग फेलियर क्या होता है, स्विंग को ऐसे बनना चाहिए, अब तो इस तरह इसको जाना चाहिए था और इसको तोड़ के ऊपर जाना था, लेकिन होता क्या है
कि प्राइस यहीं से वापस आ जाती है। रीज़न, प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे बाय स्टॉप्स ले चुकी होती है, यानी कोई ओल्ड हाई या स्विंग हाई को टेक कर लिया होता है, ये वाली लिक्विडिटी ले चुकी होती है, उसके बाद हायर टाइम फ्रेम के पीओआई में करके अपनी फ्लिप हो जाती है प्राइस यहाँ पे। फिर जब यहाँ पर प्राइस आती है और रिटेलर्स ये देखते हैं कि अब एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको, तो वो यहाँ से बाय में एंट्री कर लेते हैं। प्राइस क्या करती है कि वापस उसके अंदर टैप होती है और फिर नीचे आ जाती है प्राइस। और यहाँ पे फिर प्राइस क्या करते हैं कि क्योंकि रिटेलर्स अब यहाँ पर बैठे हुए होते हैं बिल्कुल इस पॉइंट पे, अब चूंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस सेल करने लग गए हैं और इनकी पोजीशंस अंडर वाटर हो जाती हैं, अब रिटेलर्स क्या करते हैं कि अपना पूरा जोर लगाते हैं ताकि वो इस अपने लॉस को मिटिगेट कर सके। अब कुछ लोगों की पोजीशन, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे बैठे होंगे। होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि फिर क्योंकि प्राइस बहुत नीचे आ गई है, अब वो इसको मिटिगेट करने के लिए ज़्यादा बाइंग करते हैं, प्राइस रिवर्स होती है। और जब ये मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर आती है तो फिर यहाँ पे स्मार्ट मनी दोबारा एंट्री लेते हैं और फिर इसको सेल में, प्राइस फिर सेल हो जाती है। अब ये बनते कैसे हैं, देखिए हुआ क्या है कि प्राइस मिटिगेशन ब्लॉक बनने के लिए ज़रूरी है कि प्राइस जब वापस आए, एक बुलिश मार्केट का मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं, वापस आए और स्विंग फेल हो जाए। अब जब मैं ब्रेकर ब्लॉक और इसमें आपको डिफरेंस बताऊंगा तो ये आपको बात ज्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगी। स्विंग फेल हो जाए और यहां पर फिर ये वाले स्टॉप लॉसेस ले ले, तो ये वाला जो पूरा एरिया ये फेल्ड स्विंग का, यानी यहां पे जो बायर्स बैठे और यहां तक ये जो प्राइस गई है, ये जो स्विंग फेल हुई है, इस पूरे एरिया को कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक्स। यहां से लेके यहां तक ये पूरा मिटिगेशन ब्लॉक होता है। क्यों? यहां पर रिटेलर क्या करते हैं कि अपने लॉस को मिटिगेट करने के लिए बहुत सारे बाइंग ऑर्डर्स लगते हैं, और फिर जब प्राइस यहाँ पे टैप होती है इसी जगह पर, तो फिर वो भी सेलिंग पोजीशन ले लेते हैं। यानी ये जो पीडी अरे यहाँ पर क्रिएट होता है ये वाला, इस पीडी अरे में सेलिंग जारी हो जाती है, शुरू हो जाती है इस जगह पे। तो क्या होता है जब प्राइस वापस यहां तक आ जाती है तो इसी पीडी अरे से प्राइस को सेल कर दिया जाता है। इंस्टीट्यूशंस के और रिटेलर्स, अक्सर रिटेलर्स के और मोस्टली इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पेयर हो जाते हैं यहाँ पे, और फिर प्राइस सेल हो जाती है। तो ये है एक बीरिश मिटिगेशन ब्लॉक। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बनते हैं, आपने दो तीन चीजों को जहन में रखना है। वो क्या है? जब प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जाए जा रही है ऐसे करके, तो आपने देखना है कि इसकी लेफ्ट साइड पे कोई ओल्ड हाई तो मौजूद नहीं है। अगर इसकी लेफ्ट साइड पे कोई ओल्ड हाई मौजूद है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि प्राइस ने क्योंकि इसकी बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली है और प्राइस अब ऊपर जा रही है, तो बहुत हाई चांस है कि प्राइस अब वापस आ सकती है। सेकंड चीज, हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे कोई भी पीडीए रे हो सकता है, मसलन ऑर्डर ब्लॉक हो या हायर टाइम फ्रेम का कोई मिटिगेशन ब्लॉक मौजूद हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कोई इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप हो या बीपीआर मौजूद हो या कोई फेयर वैल्यू गैप मौजूद हो, उसमें प्राइस टैप होके रिवर्स हो गई है। तो ये एक तो आपको अलार्म करने के लिए काफी होना चाहिए। दूसरा, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने स्विंग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पॉइंट को समझें कि ये स्विंग फेल हो गई है, यानी अब प्राइस ऊपर गई नहीं, तो वो क्या बता रही है कि वो अब नीचे जाएगी। अब प्राइस जब नीचे आई है तो हाई प्रोबेबिलिटी कैसे होता है, एक बाय साइड की लिक्विडिटी, एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई हो, और थर्ड क्या हो, इस वाले के अगेंस्ट ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है इसमें अगर किसी कैंडल के अगेंस्ट फेयर वैल्यू गैप आ जाता है तो वो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है।
तो एक आपने बाय साइड लिक्विडिटी हाई टाइम फ्रेम स्विंग फेलियर के साथ साथ अगर कोई यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आता है तो हम लोग अपनी ट्रेड को इधर से प्लान कर लेते हैं, ऐसे इसी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर रख के यहाँ पे होगा, और फिर हम लोग ऐसे अपनी ट्रेड को प्लान कर लेते हैं। ठीक है, और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 1:3 जो भी आप लेना चाहें, जो भी आपको ईजी लगे। 1:2 तो मिनिमम होना ही चाहिए, 1:3 1:4 भी आ जाते हैं क्योंकि समटाइम्स यहीं पे आपको वो एविडेंस मिल जाता है और प्राइस सेल हो जाती है। तो ये है मिटिगेशन ब्लॉक, ये बीरिश मिटिगेशन ब्लॉक है। देखते हैं चल के बाय बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक क्या है। तो ये मैंने बुलिश मिटिगेशन की ड्राइंग बनाई हुई है। अब आप देखते हैं कि ये प्राइस क्या कर रही है। प्राइस यहाँ से बीरिश मार्केट है, यानी अंडरलाइंग मार्केट जो है वो बेरिश है। प्राइस नीचे आई है, उसने एक पुल बैक बनाया है, फिर दोबारा नीचे आई है और इसने ओल्ड लो या सेल साइड लिक्विडिटी को यहाँ से ले लिया, ग्रैब कर ली या उसको स्वीप कर लिया, जैसे भी है। उसके बाद प्राइस आई है हायर टाइम फ्रेम के अंदर, और जब हायर टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस आई है तो फिर प्राइस यहाँ पर गई है, और कहाँ से रिटेलर्स दोबारा एंट्री लेंगे? जाहिर है उनका ये एक पीओआई है, यहाँ से उन्होंने कहीं से एंट्री ले ली है। एंट्री लेने के बाद क्या हुआ कि प्राइस ने स्विंग को फेल कर दिया, और जब ये स्विंग फेल हुई तो प्राइस क्या किया, प्राइस ने वापस पुश किया, और ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए थे जिन्होंने एंट्री यहाँ से लिया, इन सब की पोजीशन को अंडर वाटर कर दिया। अब क्या होता है, प्राइस वापस जाती है और रिवर्सल लेती है। क्यों रिवर्सल लेती है? क्योंकि यहाँ से बैठे ये जो रिटेलर्स हैं ये अपनी लॉस को कट करने के लिए प्राइस को सेलिंग में डाल देंगे, ताकि इनके जो यहाँ पे जो लॉसेस हैं वो मिटिगेट हो सके। अब क्या होता है, प्राइस यहाँ से नीचे आती है, इस जगह पे कोई भी ये जो आपका यहाँ पे मौजूद है, ये जो मैंने रेड से कलर का मार्क किया हुआ, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। इसमें कहीं पर जो कि इस एक्सपेंशन लेग में फेयर वैल्यू गैप बना हो, उसके अगेंस्ट आप उसको मार्क करके वहां से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और इस बुलिश सूरत में आपको ट्रेड कैसे नजर आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ से आपकी ट्रेड प्लान हो जाएगी, और 1:2 1:3 1:4 जो मर्जी आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप इसमें रख लें। 1:2 1:3 तो मैक्सिमम होना ही चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी का बनता है, इसने ओल्ड लो को की लिक्विडिटी को टेक कर लिया, यानी कि स्वीप कर लिया इसको या ग्रैब कर लिए, हाई टाइम फ्रेम में गया है, फिर जहाँ से सेलिंग पोजीशन लगी है वहाँ पे ये स्विंग फेलियर दिखाता है, और ये वाला आपका आपका पूरा मिटिगेशन ब्लॉक हो जाता है। मैं आपको इसको एक और दफ़ा मार्क, ये देखें ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक आ गया। इस मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर जहाँ पे भी आपका फेयर वैल्यू गया था उसके अगेंस्ट आपने प्राइस को यहाँ से बाइंग की प्लानिंग की, और फिर 2 to 3 या जो भी आपने रखा है। यहाँ पे इसके ऊपर एक यहाँ पे कहीं पे आपको विक्स भी मिलेंगी। बेस्ट उसका होता है, बेस्ट तो खैर ये होता है कि बहुत ही अगर आप इसको सेफ रखना चाहते हैं तो फिर यहाँ रख लें, ये सेफेस्ट इसका पॉइंट होता है एसएल का। और फिर इसी के 2 to 3 4 जिस तरह भी आप लेना चाहें वो टीपी ले सकते हैं। तो आपने बस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे अंदर देखना है, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन करना दिखाना चाहूँगा आपको, ताकि आपको कुछ चीज़ें ज़रा आसान नजर आए, आपको डिफरेंस पता लग जाए ब्रेकर ब्लॉक का और मिटिगेशन ब्लॉक का, ताकि फिर बड़ी आपको जब भी मैं एग्जांपल्स दूं तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए। तो जब ये बीरिश के हम लोग देख लेते हैं प्राइस को, कि यहाँ पे देखें प्राइस क्या गई है, ऊपर गई है और इसने स्विंग फेलियर किया है, जबकि ब्रेकर ब्लॉक में स्विंग फेलियर नहीं होता। मिसाल के तौर पर प्राइस गई है ऊपर, पुल बैक किया है, फिर प्राइस यहाँ क्या किया, फिर इसने ये ब्रेक किया है, और फिर प्राइस क्या करती है, वापस आके इस इंटरमीडिएट टर्म को नीचे ब्रेक करके फिर इसमें टैप होती है और फिर सेल हो जाती है। ये होता है आपका ब्रेकर ब्लॉक, इसमें स्विंग फेलियर नहीं है मौजूद। ठीक है,
स्विंग फेलियर इसमें आपको कहीं नजर नहीं आएगा। देखिए प्राइस ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर इसने इसको तोड़ के इसके दोबारा अंदर एंट्री ली है। जबकि इसमें देखें कि ये ऊपर गई है प्राइस, नीचे आई है, फिर ऊपर गई ही नहीं, और वहीं से रिवर्स होगी, और ये पूरा ब्लॉक हमारा ब्रेकर सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक है, और ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक का एरिया आ जाता है। ये है बुलिश में डिफरेंस, और अब बीरिश में डिफरेंस है। बेरिश ब्रेकर ब्लॉक कैसे नजर आता है, और अब बुलिश कैसे नजर आएगा आपको। बुलिश में क्या होगा, प्राइस नीचे आएगी पहले, फिर इसको एक पुल बैक आएगा, फिर इसको तोड़ेगी, फिर जब इसको टैप करेगी प्राइस, तो बजाय इसको टैप करने के बल्कि एक और पुल बैक बनाते हैं, अभी स्विंग फेलियर नहीं है इसका हुआ, और फिर प्राइस इधर चली गई है। तो ये वाला जो एरिया होता है ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया होता है, जबकि इसमें स्विंग फेलियर कोई मौजूद नहीं है। प्राइस नीचे नीचे और अचानक यहाँ से रिवर्स हो गया है। इसकी भी लेफ्ट साइड पे आपको ओल्ड लो या बाय साइड के सेल साइड की लिक्विडिटी नजर आएगी, हाई टाइम फ्रेम में टैप होगा, और फिर इसके अगेंस्ट जब इस ब्रेकर ब्लॉक के अगेंस्ट कोई फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, तो प्राइस यहाँ पे वापस टैप होके बाय होने के बाय हो जाती है। तो ये डिफरेंस है, ये ऐसे लगता है। चलो क्या बना दिया मैंने, इसको डिलीट कर दूँ। तो ये प्राइस, ये ब्रेकर ब्लॉक है और ये है। तो होपफुली आपको डिफरेंस पता लग गया होगा, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है और मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका सारा मिटिगेशन ब्लॉक है यहाँ पे, जबकि इसका ये सारा एरिया ये वाला ब्रेकर ब्लॉक का एरिया। विद दिस आउट ऑफ द वे, अब हम लोग चलते हैं अपने चार्ट एग्जांपल्स की तरफ। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चार्ट एग्जांपल्स की तरफ जाएं, थोड़ा सा वर्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कर लें कि ये मेरा चैनल है अहमद बुखारी एफएक्स। आप प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस वीडियो के अंदर किसी किस्म की भी आपको कोई वैल्यू मिलती है तो एज अ पेमेंट के तौर पे, शुक्रिया के तौर पे आपको मुझे ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, वीडियो को भी लाइक किया करें और चैनल को भी। अच्छा, यानी सब्सक्राइब किया करें। अच्छा, अगर आपको आईसीटी और एसएमसी की एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है तो ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी मेंटोरशिप में आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर को से मेरे मुझे कांटेक्ट करें। और ये हमारी एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जिसके हम लोग काफ़ी रिजल्ट्स भी शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरे पर्सनल लेक्चर्स भी होंगे, और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में लाइव ट्रेडिंग भी हम लोग करते हैं। तो चलते हैं अभी चार्ट की तरफ, अपने चार्ट्स की तरफ चलते हैं कि देखते हैं वहाँ पे लाइव एग्जांपल्स कैसे दिखती हैं। अब ये आपके सामने मैं गोल्ड के 15 मिनट के चार्ट पर मौजूद हूँ, और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये ओल्ड हाई और बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद है, यानी ये ओल्ड हाई है, और इसी के ऊपर HTF POI यानी हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। अब देखें प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, अगर हम लोग इसको फोकस करें तो देखें प्राइस ने क्या किया है। ये एक क्लियरली बुलिश ट्रेंड है, और प्राइस ने क्या किया है, पहले यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट किया और फिर इस लिक्विडिटी को क्लीन कर लिया। अब बायर्स ने क्या किया है, बायर्स जब प्राइस वापस इसके अंदर आके टैप हुई है, या आप इस फेयर वैल्यू गैप को भी ले लें, इसको इसके अंदर टैप हुई है, तो बायर्स यहाँ से एंटर हुए हैं। अब बायर्स जब यहाँ से एंटर हुए हैं तो आप देखें कि प्राइस ने हल्का सा ऊपर गई है, प्राइस उसने रिएक्शन दिया है, बिल्कुल हल्का सा रिएक्शन दिया है, और फिर ये इसको जाना एक्सपेक्ट तो रिटेलर्स और यहाँ से बायर्स यही कर रहे थे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाके टैप होगी, लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया। प्राइस ने सिंपली यहाँ पे गई है और स्विंग को फेल कर दिया है और रिवर्स हुई है। और जब वो जो लोग यहाँ पर बाइंग में बैठे हुए थे, जो लोग भी यहाँ पर बाइंग में बैठे हुए थे, देखें क्या हुआ है, उनकी जितनी भी पोजीशन है अब वो अंडर वाटर होगी। अब आके इन्होंने वापस इसको फिर बाइंग यहाँ से स्टार्ट किया ताकि उनके लॉसेस मिटिगेट हो। तो ये वाला जो पूरा ब्लॉक है ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये क्योंकि आपका ये स्विंग फेलियर आ गया यहाँ पे,
अब देखें कि मैंने कहा था कि हाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जब कोई इसके अगेंस्ट फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि इस लेग के अगेंस्ट ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया, ये देखें। और प्राइस ने क्या किया, अगर आप इसको दोबारा मैं आपको इसको करके दिखाऊं ऐसे, तो देखें क्या हुआ है, ये पूरा मिटिगेशन ब्लॉक बन गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पुल बैक है ये मिटिगेशन ब्लॉक है। अब प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे जो बाइंग में बैठे हुए लोग यहाँ पर, इसको इनको ट्रैप किया है और सीधी प्राइस नीचे आ गई है। नीचे आते हुए प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर लिया। हम यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और हमारा जो सेफ, जो हमारा ये होता है स्टॉप लॉस होता है, वो इसके टॉप पर होता है। अब प्राइस को हम लोग 1:2 या जितना 1:3 रख लेते हैं, देखते हैं कितनी प्राइस जाती है। तो 1:3 कर लेते हैं इसको, 1:, चलें 3 यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्राइस क्या करती है आगे जाके। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे चल रही है प्राइस। ये देखें आपके इसके मिटिगेशन ब्लॉक में आके ये प्राइस टैप हो गई है, ठीक है। देखते हैं क्या करती है। ये आपकी एंट्री टैग इन हो गई है। अच्छा ये प्राइस आपको, ये देखें प्राइस इसके इतना सेंसिटिव है कि इसको देखें इसे करते हुए प्राइस ने यहाँ पे इन साइड क्लोजिंग दी है। आप इन स्वीप्स को ना देखा करें, उसकी रीज़न ये होती है कि आपको तो पहले ये पूरा एक मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे मौजूद है, आपका सेफ स्टॉप लॉसेस के ऊपर होता है। दूसरी बात यह कि ये देखें, अगर हम लोग इसी को गौर से देखें तो इसकी बॉडी इसको इसी के अंदर आके फौरन रिजेक्शंस ले रही है, इसकी बॉडी कि बार बार रिजेक्शन ले रही है और इसको क्लीन नहीं कर पा रही। तो देखिए कि प्राइस ने क्या किया, इसके अंदर टैप हुई है और नीचे सेल हो गई है प्राइस। देखिए अब इसका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या मिलता है। चले इतना भी काफ़ी है। अच्छा ये लास्ट ही है, ये थी, ये देखें। अब इसका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या मिला है हमें, 7.17 का। स्टॉप लॉस आपका 28 पिप्स का था, क्योंकि ये बड़ा और टाइम फ्रेम है और मैंने 1 मिनट और 5 मिनट में लोगों को 40-40, 60-60 पिप, 80-80 पिप का देखा है, स्टॉप लॉस लगाते देखा है। क्या हुआ, प्राइस वापस आई, इसके अंदर टैप हुई और सेल होगी। इसने 200 पिप्स आपको दिए हैं 28 पिप के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो ये तो एक इसकी एग्जांपल होगी। अब इसकी हम लोग बुलिश एग्जांपल देखते हैं कि बुलिश एग्जांपल कैसे क्रिएट हुई है, और फिर हम अपनी वीडियो को उसके बाद एंड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पर हम इसकी बुलिश एग्जांपल को देखते हैं कि ये बुलिश एग्जांपल कैसे बनी है। तो यहाँ पे मैंने सेल साइड लिक्विडिटी को मार्क किया हुआ है। देखते हैं प्राइस इसको आके लेती है कि नहीं। अच्छा ये सेल साइड की लिक्विडिटी टेक हो गई है अब, और यहाँ पे नीचे एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई भी मौजूद है। अब प्राइस देखते हैं क्या करती है। ये इसका एक सप्लाई एरिया या आप ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी अ, बना हुआ है। देखते हैं अब क्या करती है प्राइस। ये प्राइस इसके अंदर टैप हुई है, अब देखते हैं क्या करती है प्राइस यहाँ से। अच्छा ये टैप होके यहाँ पे आप देखें क्लियरली कि सेलर्स एंटर हो गए हैं इसमें। तो ये आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक बन गया है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपको। अगर आप थोड़े से और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बहुत बड़ा एक मिटिगेशन ब्लॉक है ये, 5 मिनट में बना हुआ है। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है। अब देखते हैं प्राइस क्या करती है। अब देखें इसने मिटिगेशन ब्लॉक में यहाँ पे क्या हुआ है कि ये सेलिंग हुई है, लेकिन प्राइस ने वापस आके ये स्विंग फेलियर दिया है। और फिर ये वाली जो यहाँ पे बायर्स सेलर्स मौजूद हैं, इनकी लिक्विडिटी को टेक किया है। इनकी लिक्विडिटी को टेक करने से पहले यहाँ से एक देखें एक्सपेंशन की है प्राइस ने। तो बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इजी नज़र आए। प्राइस ने यहाँ पे अपनी एक्सपेंशन दी है और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर लिया। तो हम इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेते हैं। ये याद रखें कि ये मिटिगेशन ब्लॉक है इसका, और इसका ये फेयर वैल्यू गैप है। इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, इसके कलर को हाँ ये कलर हो गया, ये मिटिगेशन ब्लॉक का कलर है ये, ठीक है। और अब यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। तो हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या करता है।
ये हमने फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लिया है, ठीक है। इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप कर देते हैं ऐसे। अब हमारा ये फेयर वैल्यू गैप है। हमने अब क्या करना है, इसी के नीचे ये जो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है इसके नीचे हमने अपनी बाय की पोजीशन स्टॉप लॉस लगाना है और देखते हैं अब प्राइस क्या करती है। ये मिटिगेशन ब्लॉक आपका फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे टैप हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या बनता है। अभी तक इसने 2.35 का दिया है, देखते हैं आगे क्या करती है। अभी तक इसने मिटिगेशन ब्लॉक को यानी आपके एसएल को नहीं लिया। अगर हम इस लेग को ना भी देखें, देखें टोटल इसने इस लेग को ना भी देखें और ये देखें मिटिगेशन ब्लॉक से नीचे नहीं गई प्राइस, ना भी देखें तो देखें ये 76 पिप्स इसने आपको दे दिए 3.11 का रिस्क टू रिवॉर्ड सिर्फ यहाँ तक। और अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखें तो इसने 138 पिप्स दिए जो कि रिस्क टू रिवॉर्ड 5 to 5.67 का है। थोड़ा सा हम इसको आगे रन कर लेते हैं। चले यहाँ तक ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। तो ये है मिटिगेशन ब्लॉक की दो एग्जांपल जो है मैंने आपको दी हैं। और इससे मुझे सिर्फ मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि जैसा कि मैं अपने पिछली वीडियोस में भी आपको कई दफ़ा सजेशंस दे चुका हूँ कि आप किसी एक स्ट्रेटजी को मास्टर कर लें, सब रीड करें, सब देखें, लेकिन किसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर मेहनत करें और वो भी स्ट्रक्चर के साथ आपने मेहनत करनी है, बगैर स्ट्रक्चर के नहीं करनी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।